और यही उपाय भक्त शास्त्र का उपाय। क्या? बोले बुद्धि की जड़ता दूर होने का यही उपाय है कि बस भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श हो जाए तो बुद्धि जड़ से चेतन हो जाएगी। और इंद्र ने कहा महाराज मेरा, बोले इसी यात्रा में तुम्हारा भी कल्याण होगा। जब अहिल्या को श्री राम अपने चरण धूल का स्पर्श देंगे तो वो चेतन हो जाएगी। और जब दूल्हे के रूप में राम जाएंगे जनकपुर में और तुम उनका दर्शन करोगे तो तुम्हारे शरीर के 1000 छेद जो है 1000 नेत्र बन जाएंगे। बड़ी ही आध्यात्मिक गाथा है। और इसका अर्थ यह है कि कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, विषय लालसा वासना वो व्यक्ति को तो धोखा देती है। और यह तो बिना भगवान के चरणों की भक्ति के, बिना गुरु कृपा के, गुरुदेव ने प्रार्थना किया आप अपने चरण धूल से इसे धन्य कर दे। श्री राम संकोच में थोड़ा गड़ गए। मर्यादा में है, मैं क्षत्रिय राजकुमार होकर के भला कैसे मुनि की पत्नी को चरण से मैं उसका स्पर्श करूं। पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहत। मैं नहीं कह रहा हूं, यह अहिल्या ही मुझसे कह रही है कि इनसे अनुरोध कीजिए कि अपने चरणों की धूल दें। वो बोल नहीं रही है पर उसके हृदय की बात मैं जानता हूं। क्यों? आप नेत्र के द्वारा भी कृपा करते हैं, भुजा के द्वारा भी कृपा करते हैं, पर मानो अहिल्या ये चाहती कि नेत्र के द्वारा उस पर कृपा न करें। क्यों? बोले नेत्र खोल करके अगर वो मेरे चरित्र को देखने लगेंगे तो फिर कृपा करने का मन नहीं होगा, इसलिए मुझे देख के नेत्र मूंद ले। और भुजा के द्वारा भी कृपा नहीं, क्योंकि भुजा में धनुष बाण इसीलिए तो लिया है कि अपराधी को दंड दे, तो न्याय का केंद्र है, वो भी कृपा नहीं करे, वो भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं। और तब बोले मुझे तो चरण की धूल दे कि जिन चरणों से गंगा निकली है और जिस गंगा ने आज तक पापी पुण्यात्मा अच्छे और बुरे का कोई भेद नहीं किया और सभी को पवित्र और धन्य बना देती है, मानो बिना भक्ति की वृत्ति का उदय हुए बिना भगवान के चरणों के रस का अनुभव जब तक बुद्धि नहीं करेगी तब तक, कितना बड़े संकेत, रस में रस है कि धूल में रस है। और उसका अर्थ है कि दिखाई तो देता है कि जो फल है वस्तु है उसमें रस है, पर रस का जो विलक्षण केंद्र है वो जो दिखाई दे रही है धूल, और वो धूल का स्पर्श होते ही स्पर्शत पद पावन शोक नशावन, बुद्धिमत्ता के अहंकार के द्वारा बुद्धि का शोधन नहीं होता है। जब हमारे अंतःकरण में यह समझ में आ जाता है कि बुद्धि बार बार धोखा खाती है, और तब सदगुरु की कृपा से, संत की कृपा से भगवान के चरण का संस्पर्श होता है। परशत पद पावन शोक निशावन, प्रगट भई तपुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ी नहीं। और अति प्रेम अधीरा, यही शब्द है। बुद्धि की जड़ता के साथ साथ केवल बुद्धि से नहीं, उसमें प्रेम का जब तक संचार नहीं होगा, प्रीति नहीं जब तक उदित होगी, तब तक व्यक्ति की बुद्धि अनेक बार धोखा खाती रहेगी। पर अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। और बुद्धि की पवित्रता का लक्षण क्या हुआ? कह सकती थी कि महाराज हमारे पतिदेव तो बड़े क्रोधी थे, आप कितने कृपालु, लेकिन उसकी बुद्धि कितनी आज निर्मल है। दूसरे भगवान से कहा कि आपका दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई, पर मैं ऋणी हूं अपने पतिदेव की कि जिन्होंने अगर शाप न दिया होता तो इतनी सरलता से आपके चरणों की प्राप्ति कैसे होती है। मानो जहां पर कठोरता में भी भगवान के कृपा का अनुभव होने लगे। ये बुद्धि का सदुपयोग है। कृपा में भी कठोरता दिखाई दे तो मानो इससे बढ़कर के बुद्धि का दुरुपयोग नहीं होगा।
और उसके पश्चात भगवान से एक शब्द उसने कहा, रावण रिपु जन सुखदाई, हे रावण के शत्रु आप बड़े कृपालु। वो केवल साहित्य की दृष्टि से रामायण पढ़ते हैं। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर ये जो शब्द लिखा ये उचित नहीं। अभी तो रावण से श्री राम का न युद्ध हुआ है न विरोध हुआ है, और कोई नाम दे दे तो ठीक है, अनेक काम भगवान राम कर चुके हैं। रावण रिपु जन सुखदाई, ये तो तुलसीदास भले ही रावण रिप मानते हो, पर अहिल्या कैसे कहेगी? तुलसीदास जी जो बताना चाहते थे वो बड़ा मधुर संकेत क्या, वह अहिल्या की एक दिन इंद्र के सामने होने पर भी इंद्र को नहीं पहचान पाई, और भगवान के चरणों की भक्ति से दृष्टि इतनी उज्जवल हो गई कि जो भविष्य में रावण से युद्ध होने वाला है वो भी दिखाई देने लगा, रावण का विनाश भी दिखाई देने लगा। जिस समय और जाते हुए अहिल्या ने यही कहा कि मैं कैसे कहूं कि फिर से धोखा मैं नहीं खाऊंगी, तो रस की वृत्ति से ही तो धोखा हुआ था, तो मैं दवा साथ में लेकर के जाऊंगी जिससे वो धोखा न खा। तब पद कमल पर आगा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना, मेरा मन भ्रमर जो है आपके चरण कमल रस का पान करता रहेगा तो विषय रस की ओर आकृष्ट ही होगा। और इस तरह से मानो बुद्धि की चेतना, बुद्धि की जड़ता का विनाश तभी होता है कि जब व्यक्ति उस बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ न मान ले जो बुराई और भोगों का समर्थन करती है, अपितु उसके अंतःकरण में भक्त रस का, प्रीति रस का और भगवान के चरणों की मंगलमयी जो प्रीति है, जब उस भक्ति बुद्धि में प्रेम रस का संचार होगा तो बुद्धि चैतन्य